जी, तो आज बात करेंगे कि हमारी प्यारी सी बच्चन आंटी को घर पहुंचते ही मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़। पोते कुछ खुश नज़र नहीं आए और छोटी बेटी ने तो रुला ही दिया। अम्मी के बगैर पूरा हैदराबाद सूना-सूना हो गया था। ऐसा लगता था जैसे अम्मी पूरा हैदराबाद अपने साथ उठा कर ले गई हैं। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि हर साल बच्चन आंटी रमज़ान से पहले ही क्यों टूर्स पर जाती हैं। और फिर आंटी जी ने आज की वीडियो में झूठ भी बोला कि वो तो नहीं जाना चाहती थी आगे, बस अचानक ही प्रोग्राम बना। जबकि पिछले साल टूर पर जब ये गए थे उस टाइम भी आंटी जी ने बिल्कुल सेम यही अल्फाज बोले थे। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि जब भी घर में कोई मतलब कि बड़े दिन होते हैं, कुछ काम ज़्यादा होता है, तो आंटी खिसक क्यों जाती हैं सारा बोझ अपनी बहू पर डालकर। उसके बाद जी बात होगी कि फिर से बहू की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है और बस 2-3 दिन बेचारी को सुख का सांस सुख का सांस फिर भी क्या बेचारी ने लिया, उसका बेटा बीमार हो गया और पीछे वो जो काम करती रही, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ दिन पहले हमारी प्यारी बच्चन आंटी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि बंदा सारी ज़िंदगी सोचता ही रहता है कि कब घूमने फिरने जाएं, और इसी तरह उम्र निकल जाती है। कभी बच्चे छोटे होते हैं, कभी बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, फिर कभी कोई ज़िम्मेदारी तो कभी कोई ज़िम्मेदारी, तो इसमें उम्र निकल जाती है। तो अब हमें टाइम मिला है तो हम घूमते फिरते हैं। जबकि ये आंटी ने एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि आंटी हमेशा ही घूमती हैं, ठीक है, हमेशा ही कहीं ना कहीं हर साल घूमने फिरने को जाती हैं। ये बहुत ही बड़ा आंटी जी ने झूठ बोला है। ख़ुद आंटी जी ने अपनी पुरानी वीडियोस में अपनी कुछ मेमोरीज़ भी शेयर की हुई हैं, जो कि वो अभी तो ये मुल्क के अंदर घूमती हैं ना, लेकिन जब इनके बच्चे छोटे थे तो ये दूसरी कंट्रीज़ में भी जाया करती थी। बच्चे अपने अब हवाले करके जाती होंगी, अब अल्लाह जाने किसके हवाले करके जाती होंगी, अपने मैके वालों के हवाले करके जाती थी, या अब ज़ाहिर बात है और किसके हवाले करके जाती थी। उसके बाद फिर जब बहू आई तो बहू के हवाले कर के भी जाती रहती हैं। हर साल ये आंटी कहीं ना कहीं जाती हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो इनकी छोटी बेटी के शादी के दिन चल रहे थे और घर में इतना कोई काम था, इनके घर में पेंट हो रहा था, शादी की शॉपिंग चल रही थी, और आंटी जी जो हैं अपना ताम तमड़ा लेके दुबई पहुंच गई थी बिना किसी वजह के, मतलब बगैर किसी वजह के, क्योंकि शादी की तैयारियां तो पाकिस्तान में भी हो सकती थी। आंटी जी कोई दुबई ख़ास चीज़ें या शॉपिंग करने तो नहीं गई थी। हाँ, जब वो वहाँ गई थी तो उनकी छोटी बेटी ने कहा कि मैंने सिर्फ़ अपनी अम्मी से एक फ़रमाइश की थी कि मेरे लिए वहाँ से इंडियन चूड़ा लेती आइएगा। जबकि बाद में लोगों ने ये भी बोला कि भई ये इंडियन चूड़ा तो यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। तो आंटी जी क्यों गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा राज़ है। बहरहाल जी, इस राज़ से पर्दा शायद पहले मैंने कभी उठाया है या नहीं, लेकिन ख़ैर राज़ को राज़ ही रहने दें। कुछ राज़ ऐसे होते हैं जिनसे पर्दा ना ही उठे तो बेहतर होता है। तो आंटी जी वहाँ चली गई थी और बाद में सारा घर का काम जो है वो बहू बेगम पर आ गया था। और बहू बेगम जो है वो आपको पता है उफ़ भी नहीं करती, और उन्हें पता है कि अगर मैंने किसी दिन गलती से उफ़ कर दी तो शायद इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। तो यही वजह है कि वो हर काम में, हर चीज़ में इनकी हर वो हुक्म पे लब्बैक कहती हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देती हैं। ना सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देती हैं, बल्कि साथ में मक्खन और गुड़, शक्कर, घी, मस्के सब कुछ लगाती हैं। और शादी के दिनों में अगर आप लोगों को याद हो कि ये दोनों बहनें अपने अब्बा जी के साथ गाड़ी में बैठ के रोज़ाना शॉपिंग के नाम पर घर से रफू चक्कर हो जाती थी, और बाहरी खाना पीना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना सब कुछ चलता था। जबकि भाभी साहिबा जो हैं वो घर में सड़ती गलती रहती थी और घर पूरे का जो बोझ था, पेंट हो रहा था, काम सारा वो भाभी के ज़िम्मे था। इसी तरह शादी के जब शादी हो गई तो भी आंटी अपनी समधन के साथ पिछले साल ऐन रमज़ान से पहले खिसक ली, ठीक है। और उस टाइम भी आंटी ने सेम यही बातें की थी कि भाई हम मुल्तान से आगे नहीं जाना, हमने जाना था, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम बन गया और हम इस्लामाबाद, पिंडी, इस तरह मरी भी ये गई थी, और मतलब अच्छा खासा इनका वो टूर था। उसके बाद ये जेलम भी गई थी। इसी तरह आंटी जी जो है हमेशा ही पहले अपनी दोनों बच्चों के साथ जाती थी, यानी कि इनकी बेटी भी साथ होती थी। फिर इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो में जेलम जब ये गई थी तो उन्होंने कहा था, पहले हमेशा मेरी बेटी भी साथ होती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो अब सिर्फ मेरा बेटा साथ होता है। लेकिन आंटी जी अपनी वीडियो में ये जो इन पिंडी की और वीडियोस थी मुल्तान की, इनमें ये कहती हुई सुनाई दी कि भाई घूमने फिरने का तो कभी ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिला, अब एज हो गई है तो अब टाइम है, तो अब जो है वो मतलब एज इतनी हो गई है, थक जाती हूँ, ये होता है वो होता है। हालांकि आंटी बिल्कुल भी थकी नहीं है।
आंटी जी पूरे हशाश बशाश तरीके से पूरी की पूरी टूर को सही से कैप्चर करके सारा कुछ अपने हिसाब से जैसे उन्होंने सोचा हुआ था कर करा के घर वो बिल्कुल पुरसकून होकर पहुंची हैं और कहीं से भी उनके चेहरे से थकन नज़र नहीं आई हमें। जबकि इस उम्र में अगर इंसान एक दिन भी घर से कहीं बाहर चला जाए तो एक तो बेचैनी बहुत होती है, घर की फ़िक्र बहुत होती है और ऊपर से रमज़ान की आमद हो तो डबल टेंशन होती है और फिर थकावट से बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आंटी जी अगर आप थकी होती या आप पे कोई उसके उम्र के असरात होते तो आप आते ही मसाले पीस के डब्बियों में ना डालती। तो आंटी जी जो हैं ज़ाहिर बात है जब इंसान खुश होता है तो आज़ादी फ़ील करता है और घर के घुटन माहौल से जब वो बाहर खुली फ़ज़ा में सांस लेता है और हर इंसान का हक़ है। अच्छा किया आंटी गई हैं तो लेकिन वो फिर क्या होता है कि इंसान हशाश बशाश रहता है। लेकिन अगर घर से दूर बंदा जाए और ख़ुद अच्छा फ़ील ना कर रहा हो, पीछे घर की फ़िक्र सता रही हो तो अच्छा खासा इंसान भी थक जाता है। तो सरप्राइज़ क्या मिला है जी, हमेशा की तरह सरप्राइज़ ये मिला है कि बावर्चन आंटी की कोशिश होती है कि मैं घर से रफू चक्कर हो जाऊँ, रमज़ान की आमद हो, खुद ही बहू जो है वो किचन जो है वो साफ़ कर लेगी, चीज़ें सेट वुट कर लेगी, तो मैं जाके बस अपने कमरे की जो है वो सफाई कर लूँगी, बाकी सारा काम उसके ज़िम्मे। तो बड़ी खुश असलूबी के साथ जो इनकी बहू है उन्होंने सारा काम जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा काम उन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किचन का। रूम का तो ये होता है कि फटाफट से जाले उतारो, बेडशीट्स चेंज करो और झाड़ पोछ करो तो चलो जी सामान सेट। लेकिन किचन के एक-एक मसाला का जार जो होता है उसको साफ़ करना होता है, सारे बर्तन साफ़-सूफ़ करके अपनी-अपनी जगह पे रखने, अच्छा खासा काम हो जाता है। पिछले साल भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब आंटी गई थी तो इनकी बहू ने फ्रिज साफ़ की थी और और उसने वीडियो बनाई थी कि रमज़ान से पहले जो है वो तैयारियां कर रही है और इसी तरह आंटी जी जो हैं वो आराम से आके उनको सरप्राइज़ मिलता है जी, किचन चकाचक हो चुका है। अब थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं वो आंटी जी कर लेंगी और वैसे भी आंटी जी इतना करती नहीं है जितना शोर शराबा डालती हैं, क्योंकि घर में इनकी एक अदद हेल्पर है और नीचे वाला सारा पोर्शन तो बहू के ज़िम्मे होता है। उसका रूम, ड्राइंग रूम, किचन और यहाँ पे ये डाइनिंग है, सारा कुछ वो साफ़ करती है। खाना बनाना सब कुछ वो, हर चीज़ वो करती है। आंटी सिर्फ़ कुकिंग के लिए आती हैं जब उन्होंने वीडियो बनानी होती है। जब उन्होंने अपना कंटेंट बनाना होता है तो फिर वो किचन में तशरीफ़ ले आती हैं, वरना सारा घर जो है वो बहू के ज़िम्मे है। कपड़े वॉश करना भी बहू करती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आंटी अपने रूम की सफाई जो है वो खुद करती हैं, करवाती हैं, कभी-कभी वो खुद करती हैं जब डीप क्लीनिंग करनी हो। तो डेली की सफाई जो है वो इनकी जो हेल्पर आती हैं वो करती हैं, या फिर वो आंटी जी सोई हुई हों रूम में, क्योंकि उसने तो आना होता है टाइम के टाइम और ये सोते हैं पूरा दिन, रात को इन्होंने जागना होता है। और फिर आंटी जी सोई हुई हों तो शायद फिर इनके रूम की सफाई ना होती हो, तो आंटी साहिबा फिर आपको जब रूम की सफाई करती हैं वीडियो बना के दिखा देती हैं और फ़ील ये करवाती हैं कि सारे घर का काम मेरे कंधों पर ही है, सारे घर का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर है। तो छोटी बेटी ने तो आज उफ़्फ़ल्ला रुला ही दिया ना। बेटी कहती है कि अम्मा मुझे ऐसे लगा कि तू सारा हैदराबाद उठा के साथ ले गई, पूरे का पूरा हैदराबाद सूना-सूना हो गया। आय हाय हाय! मुझे तो रोना आ गया सुन के सच में। वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि मैका जो होता है वो माँ से ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन इतना भी इंसान सेल्फ़िश ना हो कि सारा का सारा जो है मोहब्बत, प्यार माँ-बाप, बेशक माँ-बाप के जैसा कोई नेमुल बदल नहीं है, कुछ भी आप कोई भी रिश्ता ले आओ माँ-बाप की जगह कोई भी नहीं रख सकता। लेकिन इन बहन-भाइयों में इतनी बनती ही नहीं है। अगर अब जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि हम अभी भी मैके जाते हैं ना तो हमारी मतलब कमी फ़ील होती है माँ-बाप की, लेकिन उस तरह से नहीं होती जिस तरह कई बेटियों को होती है, क्योंकि उनको बिल्कुल मैके में प्रोटोकॉल नहीं मिलता, बिल्कुल ही मतलब टोटली इग्नोर किया जाता है। तो वो बेचारी तो सच में रोती हैं कि माँ-बाप जब होते थे तो हम जाते थे तो हमें हमारी माँ-बाप जो है वो स्पेशल फ़ील करवाते थे, लेकिन जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, भाई-भाभियाँ नहीं पूछते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे भाई-भाभियाँ बहुत अच्छे होते हैं और अगर आप उनके साथ बना के रखो, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, तो यकीनन वो भी पेरेंट्स की जगह रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि भई जिस तरह पहले बच्चियाँ इस घर में आती थीं हमारे जब इनके पेरेंट्स थे तो हम भाभी भाई कोशिश करते हैं कि भई अब जब बहनें आएँ तो उनको कमी फ़ील ना करवाई जाए। तो लेकिन इनके घर का माहौल मैंने देखा है कि बेशक इनके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बहनों में और भाई भाई में और आपस में इनकी कोई जो है ना इतनी ज़्यादा ये क्लोज़ नहीं है। अब एक दूसरे से इनका कोई ख़ास मुझे लगाव नज़र नहीं आता। हमेशा वीडियोज़ में जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है या ये बाहर जाते हैं इकट्ठे, तो हर एक का मुँह जो है ना दूसरी तरफ होता है। कभी भी मुझे बहन भाइयों में वो प्यार नज़र नहीं आया। हाँ, इनकी भाभी जो है वो आगे बढ़ चढ़ के पूरी कोशिश करती है। इनकी पूरी-पूरी खुशामदें भी करती है। सब कुछ करने के बावजूद भी आंटी 4-5 दिन घर से बाहर रह के आई हैं। लेकिन जो नंदें डेली आती थी उन्होंने एक भी चक्कर लगाना गवारा नहीं किया। यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप कि इनका
میکہ میں کتنا انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک مطلب پیار محبت بنا کے رکھا ہوا ہے. ماں باپ کے ساتھ تو وہ تو کوئی انوکھی بات ہی نہیں ہے. ماں باپ تو ہر صورت اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، چاہے بیٹیاں ماں باپ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لینا پھر بھی. لیکن بھابھی بھائی کے ساتھ بالکل بھی ان کی نہیں بنتی، اور ایک دن ان دونوں بہنوں میں سے کوئی بھی اس گھر میں آئی نہیں ہے. جیسے کہ بھائی گھر تو آپ کے پیرنٹس کا ہی ہے نا. چلیں اس سے یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر آپ کا تو میکہ بالکل ہی فنش ہے، ختم شد ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی بھی اپنے بیٹیوں کا میکہ ختم ہو، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، سب نے جانا ہے. لیکن ماں باپ کی یادیں تو اسی گھر سے جڑی ہوتی ہیں نا. تو آپ تو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی جہاں پہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، تو پھر آپ جانا ہی نہیں چاہتی. تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کی یادوں سے تو آپ کو پھر کوئی لگاؤ نہیں ہے. ماں باپ ہیں تو آپ کو لگاؤ ہے کہ وہ آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ کی خدمتیں خوش آمدیں کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو اس گھر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسی لیے آپ نے جانا گوارا نہیں کیا. اب جی کم جو ہے اس نے بڑی ایک عجیب سی حرکت کی ہے اپنی ویڈیو میں، مجھے بڑا برا لگا. وہ سیری کرتے ہوئے اپنے شوہر کو کہتی ہے آؤ کھا لو آؤ کھا لو، اور مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ خاتون بھی اپنی ساس کے نقش قدم پر ہے، اور اس کا شوہر جو ہے بہت ہی ایریٹیٹ ہو رہا ہے، بہت اس سے غصہ آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیمرہ آف نہیں کر رہی اور وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اس بیچارے نے کتنی بار اس کو کہا کہ کیمرہ آف کرو، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ ہے. تو یہاں سے میں نے ایک بات کا تو اندازہ لگا لیا ہے کہ بھئی کم جو ہے نا اس کے اوپر شوہر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات ہی غلط ہے جو ہم آج تک سوچتے رہے کہ اس کا شوہر ایسا ویسا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی اپنی ساس کی طرح اپنی مرضی کی مالک ہے، اور کتنی مشکلوں سے اس بیچارے نے کیمرہ بند کروایا. تو جی گھر لوٹتے ہی دونوں نواسے جو ہیں، خاص طور پہ جو بڑا نواسا کیونکہ وہ سمجھدار ہے، تو اس کا موڈ اچھا خاصا آف تھا، اور وہ اس طرح سے اپنے دادا دادی سے نہیں ملا جس طرح سے اتنے دنوں کے بعد وہ آئے ہیں. تو اس کو ملنا چاہیے تھا. تو بچے ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے من کے سچے. تو چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.